अच्छा देखो बेटा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर में बड़ी दिक्कतें हैं, इस बेटी के भी पिताजी नहीं थे, तब ये 10th क्लास के पेपर दिए थे, 10th के बोर्ड, कितने छोटे होते हैं 10th के बोर्ड दिए बच्चे, तुमने भी देखे हैं। उस टाइम से इसके पिताजी नहीं है, लेकिन इस बात को इसने ऐसे नहीं कि हाय बेचारी, आज वो चीज़ ओवरकम कर गई। आज इसकी माता जी को दीनहीन नहीं है आपकी बेटी। अब आपकी बेटी इतनी सबल है, आप मेरे पास आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, ये एक टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में, इसका कोई उपचार नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अब जो है ना, अब आपके दिन अच्छे आ गए, अब आप दुख ना मनाओ, जो चीज़ हो गई सो हो गई। बेटा कितनी लड़कियां, कितने लड़के ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप बहुत यंग एज में गुजर जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-2.5 साल के थे, पिताजी चले गए। पूरी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है। जैसे आदमी के बिना ना भारतीय समाज में ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, आसान नहीं है। पैसे हो तब भी नहीं कटती, बिना पैसे के तो ज़िंदगी काटना बहुत ज़्यादा टफ है। वहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, काबिल बनाना, इसकी तो मेहनत है ही है, ये आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। आज आपकी मेहनत जो है ना कामयाब हो गई, और आपकी बेटी के लिए देखो ये सब तालियां बजा रहे हैं, ये आपके लिए बजा रहे हैं। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? अच्छा सविता जी, आप पढ़ी लिखी हैं थोड़ी सी? आपने भी मैट्रिक कर रखी है। अच्छा, जब ये पढ़ती थी तो मेहनत करती थी खूब? आपको था कि ये लग जाएगी? था। और कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 लड़के और 1 लड़का थी। एक बड़ी लड़की शादी करा। अच्छा, उसकी शादी कर दी, पिताजी कर गए थे इनके? हाँ जी। अच्छा, फादर मतलब उनकी शादी करके एक्सपायर हो गए थे। और भाई? भाई बड़ा है। अच्छा, वो क्या कर रहा है? अच्छा, तो अब तो आपके सारे बच्चे सेटल हो गए, अब आप फ्री हो। ठीक है, अब मुस्कुराओ फिर। इनके सर और जी बबीता मैम की बहुत सहयोग मिला। थैंक यू अगर आप ऐसा महसूस करती हैं तो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो परिस्थितियां खराब होती हैं ना, तो आदमी को दिखता है, बच्चा अगर समझदार हो उसको दिखता है मेरे पीछे कोई नहीं है कमाने वाला। ये इसको दिखता था कि मुझे काबिल बनना है, और देख लो आज ये यहाँ खड़ी हो गई। इनके घर में बेटा 3 बच्चे थे, एक बड़ी सिस्टर है जो इनसे थोड़ी बड़ी हैं, उनकी शादी पिताजी कर गए, तो माँ के ऊपर जिम्मेदारी आई 2 की। बड़ा भाई जो है वो प्राइवेट जॉब करते हैं मारुति कंपनी में। हर कोई सरकारी के लिए नहीं बना है, लेकिन इस लड़की ने मेहनत की। कितने साल पढ़ी बेटा? 2 साल। 2 साल लगातार मेहनत करती रही और फाइनली ग्रुप डी तक पहुंच गई। अभी ग्रुप डी तक ऐसा नहीं कि रुकना है, ये सिर्फ ये है कि हाँ एक जगह मिल गई। अब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना, और आगे जितनी बढ़िया वैकेंसियाँ हैं बेटा सब में फॉर्म डालना। अच्छा, बहुत बढ़िया। इनके बेटा कई पेपर पास हैं, लेकिन जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आते तो जहाँ जो मिल रहा है पहले वो पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है ना उसका एक बार ठप्पा लग जाए फिर आगे बढ़ने का तो बहुत बहुत सारे स्कोप होते हैं। देखो बता रही है इनकी बेटी ने सिलाई भी की है अपने खर्चे निकालने के लिए, और ट्यूशन्स भी पढ़ाए अपने से। 10th क्लास में, मैं कई बार क्लास में कहती थी मैंने भी 10th में ट्यूशन पढ़ाया। बेटा अपने खर्चे निकालने हो ना तो ट्यूशन्स पढ़ाए जा सकते हैं। अब ट्यूशन्स में भी ना लड़कों के पास स्कोप कम है, क्योंकि किसी भी लड़के के पास कोई ट्यूशन पढ़ाने भेजेगा नहीं 15, 16, 17 में, उन पे फेथ कम होता है थोड़ा। लेकिन लड़कियों के पास एक पॉजिटिव है, अगर आपका चाल चलन अच्छा है, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपकी गली के पहले 2 बच्चे आ जाए, 1 बच्चा आ जाए, उस पर मेहनत करके उसका रिजल्ट सुधार दो, फिर आप देखना अपने आप एक से एक कड़ी जुड़ती जाती है। 10 बच्चे आ गए, आपने 500 भी ले लिए, तो 10 बच्चे आते ही आपके पास अपने खर्चे लायक काम चल गया। ऐसे करके ना बेटा अपने पैसे कमाना बुरा नहीं होता। लड़के अगर ऐसा ना कर पाए और बहुत गरीबी है तो कोई बात नहीं बेटा, पार्ट टाइम जॉब कर लो, 2-4 महीने अपनी रात की कहीं की शिफ्ट पकड़ी, कुछ रुपए इकट्ठे किए अपने खर्चे लायक, अपने एडमिशन फीस भरी, अपने खर्चों लायक इकट्ठे किए, और फिर अपना पढ़ लिए। फिर जब कभी पैसे लगा कि कम है, फिर 1-2 महीने फिर नौकरी कर ली। देखो जहाँ चाह वहाँ राह, ये ऐसे ही नहीं है। अगर आपकी चाहत है ना तो रास्ते निकल आएंगे। अब आप चाहेंगे नहीं तो बहाने तो बेटा भरे पड़े हैं, कुछ भी बहाना। ये भी मार सकती थी बहाना कि मेरे पिताजी नहीं है, मैं जब बहुत छोटी थी वो चल बसे, अब मैं क्या करूं, मेरे बस की पढ़ना नहीं है। लेकिन इसने उस बहाने को नहीं इस्तेमाल किया ना, इसीलिए आज इसकी इज्जत है, इसकी तालियां हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, अब ये और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो मतलब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं तब 11th में हो गई थी, उस टाइम पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे मतलब पापा जाने के बाद थोड़ा सा मतलब दुख तो बहुत ज़्यादा था, बता नहीं पा रही, लेकिन मैंने उसको कमज़ोरी नहीं बनाया पड़ी।
मैंने उसको अपनी ताकत बनाया कि अगर किसी के आगे मतलब हेल्प लूँगी तो सब सारी चीज़ ख़राब है। फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया 11th में ही। मेरे पास एक बच्चा आया था स्टार्टिंग में, उसके साथ उसकी बहन आई। उसने फिर मैं पढ़ रही थी तो वो बोली कि दीदी आप क्या पढ़ रहे हो? तो मैं बोली मैं मतलब लूसेंट थी मेरे पास। मेरी मम्मी ने, मैंने कहा मम्मी लूसेंट ला दी, पढ़ रही थी। तो यूँ बोली मेरे मामा है ना बबीता मैम की क्लास लेते हैं। मैं कौन है बबीता मैम? जो यूँ बोली ICS कोचिंग में ऐसे ऐसे पढ़ाती है। तो मैंने कहा चल मेरे को बता। उसने मेरे को ऑफिशियल सारा ये बताया। मैंने यूट्यूब खोला, मैम की क्लास ली। मतलब मेरे दिमाग में यूँ हुई कि सरकारी नौकरी लेनी, अब तो इसी मैडम के पास पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए। मैंने 12th पास की। फिर मैं कॉलेज में चली गई। मेरे को कॉलेज जाना पसंद नहीं था। मैं मेरी मम्मी से कहती मम्मी कॉलेज मत करवा मेरा, मतलब मैं ना जाऊँ। जब मम्मी कहती कोई ना जाके तो देख एक बार। फिर मैं चली गई। 6 महीने में गई, वहाँ मेरे टीचर अच्छे मिल गए। तो मैंने उनसे कहा सर मैं कोचिंग लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू ले ले, जो भी मतलब असाइनमेंट सबमिट कर और एग्ज़ाम देने उस टाइम आ जाइयो। ठीक है। फिर मैंने 2021 में मार्च में मैं सर के पास डेमो लेने आई। सर ने कहा कि भाई कैसा लगा? मैंने एक दिन लिया डेमो, मेरे तो पहले ही मैडम दिमाग भी थी, मैंने तो यहीं लेनी है। तो सर बोले भाई 1-2 दिन और दे। ना सर मेरा एडमिशन कर दो भी, मैं तो भी जाऊँ, मैं तो अभी पढ़ना है जो कुछ पढ़ना है। तो फिर परिमल सर का देखा मैथ्स, मतलब मैंने नॉन मेडिकल ले रखी 12th में, पर मैं मैथ्स से इतना डर लगा कर तो जगह कोई याद ना। मैंने सर की देखी, सर ट्रिक्स बता रहे बहुत छोटी छोटी। तो मैं कह रही सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। पर सर को जब मैंने पहली बार मतलब रेवाड़ी आए थे सर, पहली बार देखा ना तो मतलब मेरे पापा की याद आ गई एकदम। मतलब मैं अंदर इतनी रोई जिसकी कोई हद ना। फिर मैंने कहा मतलब अब तो सिलेक्शन पक्का लेना है और वहीं जाना है सोनीपत। और फिर उसके बाद मतलब जब मैं ICS में आई 1 साल तक, तो 1 साल तक तो दोस्त ऐसे ही थोड़े मतलब मैरिड थे, पढ़ लेते थे, नहीं पढ़ते थे कोई बात नहीं, वो चले गए। उसके बाद सीमा थी, सीमा का भी अलग फ्रेंड सर्कल था और मेरा भी फ्रेंड अलग सर्कल। पर ये जब भी मिलती जब मैं कहती हाय सीमा जब मतलब कभी भी दिखती ना मैं कहती हाय सीमा, ये मेरे को और मैं इसको। मगर भाई ये मेरे से बस थोड़े 2-3 महीने पहले आई तो इसको थोड़ी हरियाणा जी के याद आती। मेरे को याद तो सारा आंसर एक पटापट दे रही है कौन। फिर मैंने मतलब फिर इसका फ्रेंड सर्कल अलग हुआ और मेरा भी हो गया। फिर हम दोनों साथ बैठने लगे। फिर हमने ऐसा ग्रुप बनाया, पहले तो हम दोनों एक साथ हुए, फिर वो पूरा सेलेक्ट हुआ। हमारे आगे रेनू दीदी बैठती थी। हमारे आगे रेनू दीदी बैठती थी। तो ये है ना अपने पूरे दिन लिखती रहती, नोट्स बनाती रहती। हम कहते पूरे दिन तो लिखती रहे और क्वेश्चन पूछा सारा गलत। फिर हम कहते जी मतलब करके रही है सर। साइंस वाला सर का तो एकदम धड़ाधड़। अरे मैं मेरे पोल्टी और हिस्ट्री मतलब एकदम रटी रहती। मैं मैडम ना बोलती उससे पहले ही आंसर दे देती। तो ये करती, ये पीछे देखती हूँ। फिर मैं कहती कोई ना आगन देगा, अभी हम और दे। तो मेरे ना तो रेनू जी फिर धीरे घुड़ी। फिर ये हमारे ग्रुप में आ गई। योगिता न्यू जर्नल में थी, फिर ये छोड़ के चली गई थी। अब ज्योति दीदी है, उसके 70 मार्क्स है ग्रुप D में। पर हाँ वो पूरी तैयारी करी, वो भी लग जाएंगे। बाकी हमारे जो भी साथ के थे सब लग गए। मतलब मैं ये कहती हूँ दोस्त मिली ना तो मतलब अच्छी मिली और सारा हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अगर साथ ना होते तो यूँ होता भाई शायद हम थोड़े और पीछे रह जाते। अब एक साथ हुए तो हम सारे सेलेक्ट हो गए, हमारे पेपर पास हो गए। और ग्रुप D का जिस दिन मतलब एक दिन पहले ही सीमा का फ़ोन आया था शाम को 5 बजे। तो मतलब घर में ऐसे ही थोड़ा इशू हो गया तो मैं लेट रही थी। सीमा बोली और सोनी तेरी तैयारी कैसे? मैं बोली भाई बढ़िया है, अब तो एग्ज़ाम ही देना है। तो ये बोली क्या बात होगी? मैं कुछ ना, मैं रोन लग गई इसके सामने। जब बोली ना कुछ तो बात है, मैं ना कुछ बात ना है। जब मैं सीमा रोन आ रहा है पर नू ना बता क्यों आ रहा है। और ऐसा रोड आ रहा है मैं करूँ के? जो कह रही कोई ना तू आराम से ना पेपर देखा। मैं बोली ठीक है। फिर मैं 21 ने सुबह नवरात्र चलते हुए पूजा वूजा करके अपने चली गई। पेपर दे के आके चेक नहीं किया, नहीं हमेशा चेक करती हूँ मैंने आके चेक नहीं, मेरी तबीयत खराब मैंने रख दिया। फिर मैंने बाद में चेक किया, मेरे 81 क्वेश्चन ठीक थे उसमें। और हम दोनों के सेम ही मार्क्स है। ये भी नहीं है कि मतलब ऊंच नीच है, दोनों के सेम ही है। हाँ
पढ़े ये मेरे को कहती सोनी ये पढ़। हाँ, परिमल सर ने और बबीता मैम ने जो कहा ना ये पढ़ना है तो पढ़ना है। हमारी हरियाणा जीके की हालत तो ऐसे हो गई थी, यूँ फट फट के कहीं कहीं गिर रही थी, कहीं कहीं हम कह रहे थे भाई तो यार यूँ कह रही छोड़ दो मैंने। हाँ, मतलब अब वो मैंने मेरे चाचा के लड़के से दे रखी, वो यूँ बोला सोनिया थोड़े दिन दे दे ला, मैं भी मैं कुछ ठीक है तू भी ले ले, तू भी कर ले तैयारी अपने। पर मैं यूँ कहती हूँ जो सर और मैम कहे ना, अपने डेडिकेशन के साथ रेगुलरिटी में पढ़ाई करते रहो। और सीईटी में मेरे क्या था, हाँ सीईटी सी में जब मेरा थे तो मेरे 61 नंबर थे, तो सीमा के 77 थे। सीमा फ़ोन है, इसने मतलब यूँ नहीं बताया कि भाई मैं थोड़ी टूट जाऊँ कि मतलब इसके मार्क्स ज़्यादा है, तो ये बोल सोनी कोई बात ना, ये तो वैसे प्री है, कोई बात ना मेंस में आ जाओगे नंबर, तू ये टूटन ना दिया करती। यूँ कहती कोई बात ना, हो जाएगा तू चली जा। फिर मैं कहती कोई बात ना, चल ठीक है। फिर जैसे मेरे 61 नंबर, तो मैं एक दिन रोटी खा रही थी, बैठी बैठी रोने लगी। इनका पेपर था 5 और 6 अगस्त का, तो मम्मी बोल सोन के बात होगी, मैं कुछ बात नहीं। मम्मी बोल रो क्यों रही है, मम्मी सीमा को नंबर आ गो मेरो ना आयो। जब फिर मेरे भाई बोलो वह कोई अलग तैयारी कर रही है, मतलब उसने मेरे को थोड़ा मतलब ऐसे कहा कि हाँ इसके चुभेगी ना तो थोड़ी और तैयारी करेगी। वो बोलो वह कोई अलग तैयारी कर रही, वह कितनी दूर था, तू 3 किलोमीटर ही जा रही है। तो मैं बोली कोई बात ना मैं लाग जाऊँ। जो बोल ना पड़ा कि तू गोबर गिरागी। मैं बोल भाई बात तो सही कह रहे हो, मैं कोचिंग जाके अपने बैठी बैठी अकेली रोल लग रही। फिर ये आई बोल के बात हो की बात ना हुई, तो फिर चल कोई बात ना। फिर मैंने मतलब यूँ करंट पकड़ी, अब तो चाहे कुछ हो जाए, नंबर इतने लाने। सर कहते थे कट ऑफ से 10-15 नंबर ऊपर रखो कि टेंशन ही ना हो कि तुम्हारे कम मतलब कि नंबर आओगो ना आवे ना आवे, मतलब उससे ज़्यादा ही रखा हमने। तो अब मतलब हमारी कट ऑफ 74 पे गई थी और मेरे मतलब 81 तो क्वेश्चन ठीक थे और मिला के 79 कुछ 84 ही बनेंगे अगर 5 नंबर दे ना दे कोई वो ना है हमने। तो मतलब सिलेक्शन हो गया। यूँ कहते हैं दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ और फ्रेंड सर्कल। और सबसे बड़ा योगदान तो मेरे मम्मी और भाई का है। मेरे पापा जाने के बाद मेरे भाई ने ही मतलब मेरे भाई की अब शादी करी थी 1 साल पहले, तो यूँ बोले इसकी भी कर दो साथ। तो मेरे भाई ने कहा, मम्मी तो फिर भी भाई माँ है तो यूँ सोचे कोई बात नहीं, थोड़े बहुत आ जाए मन में, कोई ना कर देंगे। पर मेरे भाई ने कहा था शादी मैंने करनी है, मेरा पैसा लगेगा, कहीं दूसरा का ना लगे। रिश्तेदार कह रहे थे कोई ना एक खर्चा में नहीं मर जाओ सबके में। तो यूँ करना इसको पढ़ाऊँगा लगाऊँगा और जब ही इसकी शादी करूँगा, और जब यह कह देगी जब ही, नहीं तो यूँ नहीं कि मेरे ऊपर बोझ है, बोझ नहीं मेरे ऊपर ये। और वो आता भी, मैं कह रही थी भाई तू भी चल, जन बोलो। फिर मैं बोल तू बता के बोलना को, जन घर में बता दूँ के बोलना है। मम्मी से भी कह रही थी, पर इन मम्मी और भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। भाई माँ बाप हो तो ऐसे हो। और मेरे पाप मतलब सपना पूरा हो गया मेरा, मतलब अभी तो मेरे को और भी बढ़ना है आगे। पर मैं यूँ कहती हूँ डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहो, रेगुलरिटी बनाए रखो। जो मैम और मैम को तो हमने ना मतलब यूँ देखा था सेलिब्रिटी, आज मतलब देखा ना बिल्कुल, तो मैं कह रही लाइव देख लिया, सेलिब्रिटी है मैम तो हमारे लिए बिल्कुल। अभी नीचे ही जीने में कह रहे कि अभी कुछ खा लो फिर मैम से मिलो। मैं ना पहले मैडम से मिले फिर खाएंगे, हमें तो मैडम से मिलना चाहिए, खुआइयो मत कुछ भी मारते हैं। सोनिया की माता जी से भी कुछ पूछते हैं, है ना? आप नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलना, ये आप जैसी सोनिया है ऐसे ही ये बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ अलग नहीं है, ये कुछ भी स्टेज भी नहीं है। सोचो इन बच्चों को, अपने ही बच्चों को आप कुछ बताओगी। बस लगा बोल देना, इसमें ही कुछ हो जाएंगे बच्चे। हाँ बेटा, प्रिमल सर और बबीता मैम का बहुत सहयोग मिला बेटा, पढ़ लिख कर बहुत खुशी मिली। आप सभी ऐसे ही करते हो, इसी में मेरे थैंक यू।